हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। आज हमारा यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक है ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। तो पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्टरी पोर्शन इसका समझते हैं स्टूडेंट्स। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का या एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी का जिसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और ये हार्मोन्स एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के मेंटेनेंस में। कौन से मेंटेनेंस में? होम्योस्टैटिस। तो होम्योस्टैटिस एक जो वर्ड है स्टूडेंट, इसका क्या मतलब होता है कि बॉडी का फिजिकल और केमिकल वेलबींग, एक स्टेडी वेलबींग बॉडी का, एक बॉडी को प्रॉपर वे से वर्क कराने के लिए स्टेडी फॉर्म में फिजिकल एंड केमिकल बैलेंस इज टर्म्ड एज होम्योस्टैटिस। तो हमारी बॉडी के प्रॉपर जनरल फिजिकल एंड केमिकल वेलबींग को मेंटेन करने के लिए जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है हार्मोन्स की, उसको फुलफिल करने के लिए ग्लैंड्स होते हैं। और ये ग्लैंड्स जिस सिस्टम के अंदर बिलोंग करते हैं, दैट सिस्टम इज नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये क्या हो सकते हैं? ये डक्टलेस ग्लैंड्स हो सकते हैं, इसीलिए ये अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं और यहाँ से ये डायरेक्ट अपने टारगेट सेल्स को पहुंच जाते हैं। ये सिस्टम के अंदर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनैड्स। गोनैड्स के अंदर आपका दोनों आ जाएगा, टेस्टिस एंड ओवरी। तो ये ग्लैंड्स का जो काम है वो नर्वस सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में, मतलब मिलजुल कर काम करना है, इसीलिए हम इसको न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी बुलाते हैं। ये ग्लैंड्स, ये सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ के काम करता है, इसीलिए ये सिस्टम जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को और बॉडी का होम्योस्टैटिस मेंटेन करता है। जैसे बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड्स है उन सब का, उन सारे फ्लूइड्स के बीच में एक कांस्टेंट फ्लो डाउन फ्लो मेंटेन करना, एक कांस्टेंट कंडीशन को मेंटेन रखना, दैट इज होम्योस्टैटिस, है ना। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे एक ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं बॉडी को, कोऑर्डिनेट करते हैं बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस, टिश्यूज और ऑर्गन्स को। हार्मोन्स जो है वो एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो स्पेशलाइज्ड सेल से सिक्रीट आउट होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्टेंस साइड तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और फिर ये पर्टिकुलर अपने स्पेसिफिक रीजन पर, स्पेसिफिक टिश्यू पे पहुंचकर अपना एक्शन शो करते हैं। तो हार्मोन्स जो है वो सिंथेसाइज हुए और रिलीज हुए या डिस्चार्ज हुए या सिक्रीट हुए एंडोक्राइन ग्लैंड से, और फिर सिक्रीशन जो है वो ब्लड में मिक्स हुए, ब्लड के साथ सर्कुलेशन में फ्लो हो गए, लेकिन इस बीच में कहीं पर भी किसी भी डक्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, इंटरफेरेंस नहीं हुआ। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो होता है वो एंडोक्राइन के अंदर आता है। जो भी हार्मोन हमारा, वो अगर एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन सिस्टम टिश्यू पे काम करता है तो वो उसके फंक्शन को बढ़ा भी सकता है या तो फिर घटा भी सकता है। इनहिबिट करने का या स्टिम्युलेट करने का, दोनों का फंक्शन हो सकता है। तो जो मेजर हार्मोन्स हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं वो क्या है? जैसे फर्स्ट हम लोग जानते हैं हाइपोथैलेमस। ये एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हाइपोथैलेमिक रिलीजेस इनहिबिशन पे काम करता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में काम करता है, और साथ में इसका काम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के फंक्शन को रेगुलेट करना। जब कम की जरूरत है तो कम का सिक्रीशन, जब ज्यादा की जरूरत है तो ज्यादा का सिक्रीशन। तो इस प्रकार से ये हाइपोथैलेमस काम किया। नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका काम होता है वैसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को रिलीज करना, या तो फिर ऑक्सीटोसिन को किडनी एंड यूट्रस से रिलीज करना, मेमोरी ग्लैंड से रिलीज करवाना। अभी जो वैसोप्रेसिन है वो वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को स्टिम्युलेट करता है, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, कहाँ पर? किडनी में। लेकिन जो हमारा ऑक्सीटोसिन है, इसका काम क्या होता है? यूट्रीन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना और साथ में मेमोरी ग्लैंड्स से मिल्क को रिलीज कराने में भी हेल्प कराना।
थर्ड टाइप का जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आता है दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी, वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिससे रिलीज होते हैं TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH मतलब एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक, FSH एंड LH मतलब ये दोनों गोनेडोट्रोपिन, फिर PRL प्रोलैक्टिन और GH मतलब ग्रोथ हार्मोन, जो कि रिलीज होते हैं थायराइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, गोनैड्स, मेमरी ग्लैंड, सॉफ्ट टिश्यूज, बोन्स, इन सब से। और ये हार्मोन जो हैं वो आइदर थायराइड पे काम करेंगे, एड्रिनल पे जो या तो फिर एग एंड स्पर्म प्रोड्यूस कराएंगे, सेक्स हार्मोन्स को स्टिम्युलेट करेंगे, मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ सेल डिवीजन एंड प्रोटीन सिंथेसिस को भी स्टिम्युलेट या तो फिर इंक्रीज कराने में हेल्प कराएंगे। इसी सीरीज में हमारे नेक्स्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं दे आर थायराइड ग्लैंड्स। तो थायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं दे रिलीजेस थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन और साथ में कैल्सीटोनिन, सारे टिश्यूज से, बोन्स से, किडनी से और इंटेस्टाइन से। इनके अंदर होते हैं बहुत सारे ऐसे फंक्शन जो कि मेटाबॉलिक रेट, रेगुलेट ग्रोथ हार्मोन डेवलपमेंट और ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है उसको लो करने के लिए, कम करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैराथायरॉयड, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो रिलीज करता है पैराथॉर्मोन को बोन्स से, किडनी से और इंटेस्टाइन्स, और इसका फंक्शन होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना यानी कि रेज करना, बढ़ा देना। फिर नेक्स्ट है हमारा एड्रिनल मेड्यूला, जो कि एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के रिलीजिंग में काम करता है। कहाँ पर? एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, और साथ में कार्डियक और अदर मसल्स को टारगेट करता है। इसका काम होता है इमरजेंसी सिचुएशन के समय फंक्शन करना, या तो फिर ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको इंक्रीज करना, दैट मीन्स रेज आउट करना। तो ये था स्टूडेंट्स कुछ इंट्रोडक्टरी पोर्शन हमारा कि कौन से जो ग्लैंड्स है वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बिलोंग करते हैं। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो हमारे सिलेबस में फर्स्ट स्टेरॉइड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो टिल देन थैंक यू सो मच।